और जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी बिजली कंपनी की दादागिरी अंग्रेज इनकलाब है, अंग्रेज इनकलाब है। राष्ट्रवादी पार्टी आशीष साहब आगे बढ़ो। बिजली कंपनी की दादागिरी। एक निर्णय किया था मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी को। उसने हमारी जो डिमांड थी, सबसे पहले मालेगांव शहरात पावर लूम व्यवसाय हा मुक्त व्यवसाय असून पावर लूम कारखाने 24 तास सुरू असतात, परंतु असे निदर्शनास आले की आपला स्कॉट विजिलन्स रात्रीच्या वेळी कारखान्यात शिरतात व त्यावेळी मालकाच्या अनुपस्थितीत मजुरांना दमबाजी करून मीटरचे चौकशीच्या नावाखाली मीटरमध्ये स्वतः फेरफार करून दंडात्मक कारवाई करीत असतात। सदरची बाब ही अतिशय गंभीर असून रात्रीच्या वेळी कारखान्यामध्ये चेकिंगसाठी जाणे त्वरित बंद करावे, यह हमारी मांगनी है। आपका जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट में बताओ कि कहाँ लिखा हुआ है हमने जो पढ़ के जाएगा। नमस्कार। जो आपने अभी बोला है कि आपको मेरे ख्याल से आपने बोला है कि जो बिजनेस स्क्वायर का काम चल रहा है, देखिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम आपको अच्छी से अच्छी बिजली सप्लाई दे सकें। जहाँ कहीं पर भी हमें कहीं पर दिक्कत आती है, मीटर की दिक्कत है या बिजली चोरी की दिक्कत है, उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर किसी को कोई आपत्ति है या किसी को ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से कार्रवाई ठीक नहीं हुई है, तो हम सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ पर भी कहीं पर हमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, हम करेक्टिव एक्शन उस पर लेंगे। ये मेरा कहना है। साहब आप मुझे बोलो, ये रात में आपका जाना, रात में आप जाते हैं तो रात में जाने का आपका कौन सा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप अगर रात में जाके कार्रवाई कर सकते, या पहले से इंफॉर्मेशन उनको दी रहती, या पहले से उनको नोटिस दिया रहता कि भाई आपका मीटर किलो है, इसलिए आप अपना मीटर या तो बदली करवा लो या आपसे आगे मिलो, नहीं तो हम रात में दिन में तब भी आएंगे, ऐसा इंफॉर्मेशन आप दिए रहते। देखिए ऐसा जो आप कह रहे हैं कि रात का बिजनेस स्क्वायर का जो काम है, जहाँ पर एमपीएसएल बिजली कंपनी जो भी काम कर रही है, एक्ट के तहत जो भी अलाउड है, परमिशन दिया गया है, उसके हिसाब से एमपीएसएल कंपनी काम कर रही है। कोई भी कार्रवाई जो एक्ट में प्रावधान नहीं है, एक्ट में अलाउ नहीं किया गया है, वो काम एमपीएसएल कंपनी नहीं कर रही। नहीं तो एक मिनट में हम यहाँ से 1 मिनट में उठ के चले जाएंगे। आपकी सब बात हम मान लेंगे, हमको एग्रीमेंट की कॉपी दे। चलो बात खत्म, आपके साथ बोला एग्रीमेंट की कॉपी दिला दूंगा, अभी हम चले जाएंगे। एग्रीमेंट की कॉपी आपको दी जाएगी, जरूर दी जाएगी। अभी चाहिए? अभी तो मेरे पास नहीं है, बट हाँ आप कह रहे हैं एग्रीमेंट की कॉपी आपको जरूर मिलेगी। आप मुझे टाइम दीजिए, आधे घंटे का या 1 घंटे का, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है, पर ऑफिस में मंगा के आपको दी जा सकती है। आधा घंटा बैठेंगे। हम ये सवाल कर रहे हैं कि आप रात में स्क्वाड का कौन से अधिकार से, कौन से कायदे से, कौन से एग्रीमेंट के अनुसार आप जा रहे हैं? आपका स्क्वाड जाके रात में 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे रेड करता है, मजदूर भागते हैं, सरासर बनने वाली हमारी बनने होती है, वो डर जाती है। तो ये जो रात का जो सिस्टम है, तुम ये बंद करने वाले हो या नहीं बंद करने वाले? सिर्फ है एक यस या नो में जवाब दो। देखिए मैंने जैसा भी आपको कहा था, हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई हो रही है वो एक्ट के अनुसार हो रही है। आपने जैसे मुझसे डीएफ एग्रीमेंट का कॉपी मांगी है, मैं आपको डीएफ एग्रीमेंट के साथ साथ एक्ट की कॉपी भी उपलब्ध करा दूंगा, जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। तो ये एक्ट तो काफी, जब आप उसके अनुसार अगर कार्रवाई करें तो कम से कम इसको मालेगांव शहर वासियों को पब्लिश करना था। क्या ऐसा मामला है? नहीं, ये में नहीं था ना, ये एक तो है, ऐसा पब्लिश करना था। उसके बाद इसमें क्या होता है,
आपके लोकल वायरमैन आपके कर्मचारी अधिकारियों से मिले हुए रहते और उनसे साठगांठ करके जो रेंटल पे कारोबार करते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी टीम देकर वहाँ के कर्मचारी अधिकारी को आपको बुलाकर उनसे तोड़ी करते हैं। मेरे पास उसके प्रूफ है। और आप मीटर ले जाने के बाद अपनी मनमानी से बात करते हैं और वहाँ हमको एक्ट बताते हो कि ये एक्ट है, ये एक्ट बताते हो उसमें, और आप लाखों रुपए उसकी पेनल्टी लगाने का बोलते हैं, जबकि ये आपके एक्ट में या कोई कायदे में नहीं बैठता। मेरे पास उसका प्रूफ है जो आपकी कंपनी ने जो काम की है और जो कर रही है। आप अगर बोलोगे मुझे आप पर्सनली बुलाओ, मैं आपको उसके प्रूफ देता हूँ। एक बात मेरा आपको एकदम साफ तौर पर बोलना है कि आप रात का स्पॉट बंद करने वाले हो या नहीं, उसका एकदम साफ तौर पर जवाब है। आप नहीं करोगे तो प्रशासन तो आपके जेब में है, आप बोलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको बोलना नहीं, हम समझ जाएंगे कि यहाँ का प्रशासन कंपनी के साथ हम समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। हम तो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, रास्ता में रहने वाले, फुटपाथ में सोने वाले, हम सो जाएंगे, कोई नहीं। लेकिन आप बोल दो कि हम नहीं करने वाले, हम साफ रात वाला भी विषय गंभीर है। उसके बाद तुम्हारा जो सुना यार, उसके बाद में एक समस्या बहुत दिक्कत वाली है कि आपके पास नए कनेक्शन मांगे जा रहे हैं, तो आप बोलते हो हमारे पास ओवरलोड है, हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। आप मुझे बताओ, सिर्फ कंपनी को पैसा वसूल करने का ठेका गवर्नमेंट ने दिया, आपको केबल चेंज करना, आपके ट्रांसफार्मर नए लगाना, आपके नए सब स्टेशन तैयार करना, नए कनेक्शन देना, नई केबल लगाना, ये तमाम सेटअप भी तुमको जिम्मेदारी दी गई है या नहीं है, एग्रीमेंट में है या नहीं, ये बता दीजिए। नहीं होगा तो बोल दीजिए कि नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ हमको वसूल करने की जिम्मेदारी है, ये बता दीजिए ना। हम कायदे की बात कर रहे हैं, हम कायदे से हट के गवर्नमेंट के जीआर के एग्रीमेंट हट के कोई बात नहीं करेंगे। आप वो बता दो कितना तुम्हारा पेंडिंग है, मुझे बताइए नए कनेक्शन का। अब शहर के एमएलए साहब आपके पास आते हैं एजेंट को लेकर, आप उनका कनेक्शन देते हो, हमको पता है काजू बादाम किशमिश वगैरह खिलाकर। अरे ये जो जनता है जो ये भी रोजगार करना चाहते, ये एजेंट नहीं लाते, इसके लिए आप नहीं देते हो क्या? तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी देने के लिए भी शहर को कहा, आप वो नहीं दे रहे हो। पार्टी में तुम लोग आपके मन के मुताबिक आप बिल भेज देते हो, मैसेज दे देते हो, आप एवरेज बिल मार के आप दे देते हो। उसके बाद आप वो ट्रिप का क्या एमडी शूट आउट का किस हिसाब से देते हो? जबरदस्त पेनल्टी। आपकी कंपनी जब से आई, आपको जब से अधिकार है, उससे बात पहले का अधिकार नहीं है। आप अगर आज रेट होती है और वो 3 महीने की रेट होती है, आप साल भर का बिल देते हो। आप अगर किसी को 6 महीने का है तो आप कंपनी नहीं है, उससे पहले का भी आप उठा के उसके ऊपर ठोक देते हो 10 लाख 5 लाख। ये जो तरीकेकार है, ये जो वसूली करने का काम है, हमको अंग्रेज जो हिंदुस्तान के अंदर आए थे, बंगाल में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहीं से देश पे कब्जा करे। आप यहाँ पर आ गए, पूरे गांव में कब्जा मत करो आप। देखिए, आपने आसिफ शेख साहब ने जो कुछ भी बातें कही हैं, नो डाउट हम लोग यहाँ पर जब आए हैं तो बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें यहाँ पे एग्रीमेंट दिया गया है। बिजली व्यवस्था सुधर गई क्या? नहीं, मैं बोलना सुधरने के बाद आपको सारे कानून लागू होते हैं। पहले बिजली व्यवस्था सुधारना चाहिए, उसके बाद तुम लोग इतनी लोड सेटिंग कर रहे हो। पहले तो महावितरण थी तो उसका लोड सेटिंग का टाइम तक तुम्हारा तो कोई टाइम नहीं। पहले सुविधा सुधारना चाहिए, उसके बाद ये चोरी वोरी देखना चाहिए, मीटर उटर देखना चाहिए। अब हमारे कंपनी भिवंडी साइड में आई थी, उसने 2 साल तक के पहले अपना सब कुछ सीधा किया, डीपी नहीं लगाई, केबल अंडरग्राउंड के सब कुछ करने के बाद उसके 2 साल के बाद उन्होंने फिर कारखानों का मीटर बदलना शुरू करा और उसके बाद 1 मिनट वहाँ पावर नहीं जाती। आप बताइए, आप कौन से हिसाब से लोड सेटिंग करते, कौन से हिसाब से लोगों को सप्लाई दे रहे हो? आप किसी वार्ड में भी अगर कोई तार बदली कर रहे हो, कोई केबल लगा रहे हो, तो आप लोग का कोई टाइम नहीं है। शुक्रवार के दिन करना चाहिए, कौन से दिन दे रहे हो? तुम रोज आते, रोज पावर बंद करके अपना वायर लेके बैठ जाते।
लोग मरते हैं बढ़ जाए, लोग की पढ़ाई में दिक्कत आती है तो ये आप बिल्कुल कुछ देखते नहीं। तुमने मजदूर लोगों का भी समस्या रहती। तुम लोड शेडिंग करते हो, उसका काम नहीं होता, उसका घर कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। आप पुलिस डिपार्टमेंट से पूछिए कि चोरी का परिमाण शहर के अंदर कितना बढ़ गया है। बेरोजगारी जहाँ होती है वहां चोरी का परिमाण बढ़ता है। बेरोजगार तुम ये शहर को कर रहे हो, तुम कारखाने बंद कर रहे हो रेड करके, तुम उनको बेरोजगार कर रहे हो, उसके मजदूर बेरोजगार होते। तुम एक कारखाने पर रेड करते, कारखाना बंद होता, उसके 50 लेबर बैठ जाते, बेरोजगार हो जाते। इसके ऊपर ये सीरियस बात है, ये लेना चाहिए, नोट करना चाहिए। ये कई लोगों के प्रश्न है जो आपकी कंपनी के अंदर भी पेंडिंग है। आपने जो रेड किया, ये हमने इनसे बिल मंगाए, मोबाइल नंबर पीछे है, हम ये दे के जा रहे हो। ये एक व्यक्ति को बुलाकर आप 2 व्यक्ति को नेमिए और यहाँ बुलाइए। सटाने नाके कोई नहीं आएगा, यहाँ बैठ के एकदम कायदेशीर, कम से कम कितना सब लोग का 100 होगा, आपको ये करना है। दूसरी बात, ये हमारा निवेदन का एक उत्तर, एग्रीमेंट, स्क्वाड बंद करोगे कि नहीं करोगे, ये तमाम ही चीज का हम आपको 2 दिन की संधि दे रहे हैं, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। मुझे डीवाईएसपी मैडम ने इशारा करे कि अभी आप उनको टाइम दीजिए, तो इसके लिए आपको मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। आप हमको राइटिंग के अंदर पूरा उत्तर राइटिंग के अंदर रिप्लाई दीजिए। अगर आपका रिप्लाई समाधान रहा, हम इत्मीनान हो गए, समाधान रहेगा तो ही हम आगे कुछ नहीं करेंगे। अगर आपका नहीं हुआ तो आप एक बात समझ लेना, इससे बड़ा प्रचंड मोर्चा, जर्नल मोर्चा, ये तो धाराविक लोगों का है, ये जिनका समस्या उनका है, लेकिन पूरे शहर को खड़ा करके कंपनी के खिलाफ में गांधी जी ने ईस्ट कंपनी इंडिया को हिंदुस्तान से भिजाने का नारा दिया था। तुमको हमको मालेगांव से भिजाने का नारा देना पड़ा। इसका जवाब हमको राइटिंग में। ठीक है, मैं सिर्फ आपको आश्वासन ये देना चाह रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर हैं बिजली। उसमें एक मिनट सर, अपना एक मुद्दा था जो आपने कहा था कि भाई हमारे गाँव शहर के रहवासियों को कोई भी अगर कंप्लेन है तो भी तो उनको वहाँ पर जाना पड़ता है। यहाँ का बोला ना, तो यहाँ के लिए भी आप बोलिए, यहाँ पर ऑफिस चाहिए, हमारी ये डिमांड है। हमारे लोग बैठे, ये गाँव यहाँ पर चाहिए, ये किनारे बैठे, इसके लिए कि वहाँ पर उनको क्या है, एसी मनमानी करना है। तो यहाँ पर सेंटर है, यहाँ बैठिए, सिक्योरिटी लगाइए। तुमको अगर मुसलमानों से तकलीफ है, शहर की जनता हिंदू भाइयों से तकलीफ है, तो सिक्योरिटी लगाइए। लेकिन यहाँ पे लाइए लोगों को, तुम्हारे वहाँ 5 किलोमीटर पे कोई आएगा होगा नहीं। पहले तो आरोपी की तरह का घंटा बैठा देते, कोई ताकते ही नहीं उनकी तरह, वो बैठा रहता बेचारा 2 घंटा, जैसे कोई आरोपी है। मैं ठीक है, आपकी सबकी बातें सुनी है, मैंने सुनी है, जो भी आप लोगों की तकरार है। एक सिर्फ आश्वासन ये देना चाह रहा हूँ कि हम जब यहाँ पर आए हैं तो नो डाउट हम बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए आए हैं, और उसके लिए हम कमिटेड हैं, कमिटमेंट है हमारी तरफ से, हम उसको सुधारेंगे। उसके लिए जो भी करने की हमें जरूरत पड़ रही है वो हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। आपका सहयोग लगेगा, आपका सहयोग लगेगा। जब जब हमें सहयोग की जरूरत पड़ेगी हम बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए आपसे सहयोग भी मांगेंगे। जब तक तुम जनता का सहयोग नहीं करेंगे, हम आपका सहयोग नहीं कर सकते। ये लोग फेक बिल भरवाते हैं, कंपाउंडिंग बिल भरवाते हैं, और उसके बाद ये लोग यहाँ लेके मेरा बोलना है, मैडम आप खड़े हो, जवान साहब खड़े हैं, आप इनसे सिर्फ मैंने बोला कि 2 दिन में हमको रिप्लाई, राइटिंग में रिप्लाई, जो हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारी डिमांड है, उसका अगर आप रिप्लाई दोगे, क्योंकि आपने इससे पहले का जो रिप्लाई दिया हमको नामंजूर था, फिर हमने आपको एक लेटर दिया था, बात को ध्यान रखिए। ये नहीं, ये रिप्लाई भी इस तरीके का अगर गोलमोल देंगे तो ठीक है, हमको फिर आपको लेटर देने की जरूरत नहीं है, फिर हम हमारे स्टैंड ले लेंगे। लेकिन अभी इस बात को समझ लो कि आप समझ रहे होंगे कोई बोलने वाला गांव में नहीं है, फिर तुम्हारी भूल निकाल दो। अब हम यहाँ से बोलेंगे और तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे और जनता के लिए लड़ेंगे, और जो तुम गैर कानूनी काम करो उसके लिए लड़ेंगे। और ये जो हाथ में हमने दिए, तुम ये एक कल से 2 आदमी इधर बैठा के एक व्यक्ति को बुलाकर उसका समाधान करेंगे। ठीक है, मैं एक बात कह के बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा है, जो भी मुद्दे आपने उठाए हैं, डिस्कस किए हैं, उन मुद्दों पर हम विचार करेंगे। विचार करने के बाद 2 दिन के अंदर, सोमवार तक हम आपको उसका जवाब देंगे, और उसके बाद हम दोबारा अगर आप चाहेंगे तो आपके साथ बात करेंगे।
और ये जो लोग को हमने समस्या सब लोग की आए हैं, जिन लोगों का ये मोबाइल नंबर लिखा है सबका, जिन लोगों का कंप्लीट लोगों का मोबाइल नंबर उसके पीछे आगे लिखा है, आप उनको फोन कर करके यहाँ बुलाएंगे। उसके अंदर हैंडीकैप भी एक बंदा है, बेचारा रो रहा है, वो उसके माँ बाप आके रो रहे, इतना रो रहे, उसको इतना बिल मार दिया उसका कारखाना बेचना पड़ेगा, हैंडीकैप है। ये सारी जो चीजें हैं जो हमको जनता आके बोलती है तो हम आते हैं ना, हम तो जनता के घर पे जाते नहीं, आपको लगता होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कदम उठाना पड़ा। इतने लोग ने जब इतना कॉपी ला कर दिया तो कितने लोग को तकलीफ आपसे, ये सब समाधान कल ये 2-3 दिन में आप फाइनल करें। ये सिर्फ 10% लोगों का बिल है। जो आपका उसके अलावा जो बिल भी आपने दिए हमें, उन बिलों में जहाँ कहीं पर भी कोई दुरुस्ती की जरूरत है वो हम सोमवार तक आपको करके बताएंगे। बोलो सर। आप संडे मंगल तक दीजिए, मंगलवार, ठीक है, कल संडे छोड़ रहे आप 2 दिन म्हणजे कल से हमें अब एक काम कीजिए, आज का दिन लगभग निकल गया है, कल संडे है, हमें सोमवार और मंगलवार का दिन मंगलवार तक फाइनल करिए और हमको बुधवार के दिन रिप्लाई दीजिए, लेकिन पॉजिटिव दीजिए, रात का स्पॉट बंद करिए। एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। ये अधिकारी अपना परिचय दे रहे, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। आपकी कंपनी जो एक्सेस चार्ज है, डिमांड चार्ज है, जो पीएफ लग रहा है, ये होना नहीं चाहिए सर। दूसरी बात है, शिवाजी बासु के पास मेरा एक केस पेंटिंग है 4 महीने से। वहाँ जाने के बाद नया मीटर है, नया मीटर में मेरा टैरिफ चेंज हो गया है। टैरिफ चेंज कैसे क्या होगा ये कंपनी को पता है, मुझे नहीं पता। आपका जो केस है, जैसे अभी आपके सामने बोला है, जो मेरे पास शिवाजी बासु हमारी कोई बात सुनता नहीं है वो सर। हम देख लेंगे उसको, वो भी हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अगर आपका 4 महीने से कंटिन्यू दौड़ रहा है, आपकी कंपनी कभी भी आके रेट डाल देती है। कोई भी आता है बोले कहाँ से आया है, बोले कलकत्ता से इसका यूनिट आया। आपकी बात रद्द की, उन्होंने बात मान ली। मैं आपसे जो आपने आश्वासन दिया, हम ये जनता के को हम बताते हैं कि आपने ये खुद के दिन तक ये तमाम अपनी कंप्लेंट के ऊपर बैठकर एक एक व्यक्ति को जिसका बिल आप लोग ने यहाँ लाया, झेरॉक्स जमा कराया, आपको बुलाएंगे, आपका कितना काम होता है, क्या होता है, ये बैठ के आपसे बात करेंगे। अगर इन्होंने आपके साथ फिर जाती की तो ऑफिस खुला हुआ है, तो मेरे से आके मिल सकते हैं। दूसरी बात, जब आप सोमवार मंगलवार यहाँ पर बैठाओगे तो यहाँ बैठाइए, यहाँ पर फोन करके बुलाइए। दूसरी बात, तीसरी बात, जितना हमने कंप्लेन दिया है, हमारी डिमांड है, उसका राइटिंग रिप्लाई आप बुधवार के दिन दोगे। चौथी बात, एग्रीमेंट की कॉपी आप दोगे। 5 सब स्टेशन, नए कनेक्शन, ये तमाम ही चीज का रिप्लाई आप एकदम पॉजिटिव दोगे, ये अपेक्षा है। इसके लिए आज आपके ये आश्वासन पर, पुलिस डिपार्टमेंट के आश्वासन के ऊपर आज हम ये धरने को यहाँ पर पोस्टपोन कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, पोस्टपोन कर रहे हैं, अगली तारीख तक पोस्टपोन करते हैं और आइंदा का हम ऐलान करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन ये बात तय है कि अगर कंपनी जुल्म करेगी तो हम उसके खिलाफ में लड़ने के लिए आप लोगों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।